फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव अपने चरम पर हैं। आज जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव का जो प्रचार है, प्रसार है, वो आज समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 2 मार्च को ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये 12 मार्च को फैसला आएगा। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि जो कांग्रेस के जो बागी कार्यकर्ता थे, या बागी यूं कहें कि उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बगावत की और पार्टी ने कुछ आदमियों को और कुछ उसमें महिला भी कार्यकर्ता शामिल है, उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित कौर साथ में हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कारण रहे हैं और क्यों पार्टी ने किस कारण से इनको पार्टी से निष्कासित किया है। सुमित जी, क्या कारण है? नमस्कार। देखिए, अभी मेरे भी संज्ञान में आया है, अभी आपने भी ऑर्डर कॉपी देखी है। कल यानी कि 27 फरवरी को माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का एक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लेटर हमें भी प्राप्त हुआ ग्रुप्स के द्वारा और प्रदेश कांग्रेस के द्वारा, जिसमें इन सभी नेताओं को निष्कासित किया है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये फैसला हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है और जो कि हम सबको सर्वमान्य भी है, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के बैनर तले काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का या एआईसीसी के बड़े नेता का या हरियाणा के बड़े नेता का जो भी आदेश हमें लिखित होगा, हम उसका पालन करेंगे और सर्वमान्य है। और निश्चित रूप से जो ये लेटर उन्होंने जारी किया है, तो बिना किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तो किया नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या क्या नहीं है, इस बारे में अभी हमें किसी को भी नहीं पता लोकल लेवल पे। ये जरूर है कि इनमें से 1-2 पार्षद है, वो भी बागी हुए थे। तो ऐसे जो गलत पाए गए हैं वो नहीं। अभी तो और भी लिस्ट आनी है, अभी तो और कई ऐसे विभीषण बाकी है इस पार्टी में। ये कांग्रेस आपको बिल्कुल ज्यादा नहीं, अगले 5-6 महीने में आपको एआईसीसी भी और अपना प्रदेश कांग्रेस भी आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देगी। आपको सेकंड जनरेशन की लीडरशिप आगे दिखाई देगी और आपको ये भी दिखाई देगा कि जितने भी विभीषण है, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो किसी स्टेट में हो, चाहे वो केंद्र लेवल पे हो, उन सबको धीरे धीरे छटनी हो रही है, उन्हें सफाया किया जा रहा है, जो कि जरूरी है आने वाले चुनाव के लिए, आने वाले समय के लिए। और इस बहरूपिया बीजेपी सरकार को, इस जुमलेबाज वाली सरकार को, इस हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार को, इस लोगों को केवल बातों में फंसाने वाली सरकार को हमें टकराना, इनको देश हित में और समाज हित में, तो उसके लिए जरूरी भी है, आवश्यक है। निष्कासित नेताओं बात करें तो कौन कौन से नाम शामिल हैं, इसमें कुछ बताएंगे आप? देखिए, कई सारे नेता निष्कासित किए हैं। इसमें तो जो नाम जैसे मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, ये आपके अखबारों में भी आया हुआ है। और निष्कासित नेताओं में विजय कौशिक और राहुल चौधरी फरीदाबाद से, वार्ड नंबर 36 से, और वार्ड नंबर 39 से पूजा रानी है और उनके पति रुपेश मलिक हैं। और बस ये हैं। कुछ पटौदी से भी 1-2 हुए हैं, अदर जिलों के भी, अदर उसके भी हैं। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई गलती इनकी होगी। और इनमें से आधे तो वो हैं मैक्सिमम जिन्हें पार्टी ने टिकट भी दिया, जिन्हें सम्मान भी दिया। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है, ये बीजेपी वो सरकार है जो विपक्षी पार्टियों के बने हुए, यानी कि लड़ने वाले नहीं, विपक्षी पार्टियों के बने हुए सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्रियों तक पे ये शिकंजा कसते हैं कैसे, और उन सबको कैसे भी हाईजैक करते हैं, ये बीजेपी सरकार ने। आप देखिए, आज बीजेपी ने जो सत्ता ली है, वो विपक्षी पार्टी नेताओं के द्वारा तो ली है। इनके पास अपना तो कुछ था ही नहीं। लेकिन यस, एक बार पावर में मिलते ही इन्होंने धन बल का दुरुपयोग किया, इन्होंने झूठे केस लगाए, एंड थर्डली इन्होंने जो धन से नहीं माना उसको ईडी, सीबीआई आदि पुलिस इनका डर दिया। तो इन्होंने तो जब विपक्षी पार्टियों के एमपी एमएलए सरेंडर हो गए, बिक गए, ब्लैकमेल हो गए, जो भी हो गया, तो ये तो बेचारे पार्षद के उम्मीदवार थे। तो बीजेपी ने इनका क्या हाल करती है आप सोच सकते हैं। तो हमारे यही नहीं, हमारे कई सारे नहीं है। और फरीदाबाद की अगर बात करें, फरीदाबाद में बीजेपी किसी भी हालत में, आपने कभी देखा कि नगर निगम के चुनाव में आपको फरीदाबाद में सीएम आता दिखाई दिया? आपको फरीदाबाद में बीजेपी के केंद्रीय नेता आपने दिखाई दिए? बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि बीजेपी मेयर चुनाव के लिए, इन पार्षद चुनावों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे उन्होंने सांसद चुनाव में किया, धन बल का प्रयोग भी करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे भी। अब ये जनता के हाथ में है। मैं आपके माध्यम से इस फरीदाबाद की भोली जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप लोग पहले 2-3 बार ठगे जा चुके हो, अंधभक्तों ने इनको वोट भी दी है, लेकिन आप लोगों से फरीदाबाद नगर निगम का कूड़ा नहीं छुपा।
आप लोगों से फरीदाबाद में नगर निगम का सीवर का बहता हुआ सड़कों पे पानी नहीं छुपा, आप लोगों से फरीदाबाद में नगर निगम के आवारा पशु नहीं छुपे, घरों में पानी नहीं है पीने का, बाहर पानी ही पानी पड़ा है सड़कों पे, बिजली नहीं आ रही, आपकी स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। ये नगर निगम सरकार बिल्कुल फेल होगी। और आखिरी बात, फिर उसके बाद कोर्स और आपको उसका भी जवाब देने को तैयार हूं मैं। एक बहुत जरूरी बात, अभी बीजेपी ने जब से नगर निगम चुनाव शुरू हुए हैं ट्रिपल इंजन सरकार बनाएंगे। शर्म आनी चाहिए, लानत है बीजेपी वालों को। ये कहते हैं ट्रिपल इंजन सरकार। अरे फरीदाबाद के मेरे नादान लोगों, आप जरा 2017 में जाके देखिए, पहले भी तो ट्रिपल इंजन सरकार थी। 2017 में केंद्र में बीजेपी, 2017 में हरियाणा में बीजेपी और 2017 में निगम में भी बीजेपी, अपनी सुमन बालाजी इनकी मेयर हुआ करती थी। तो ये लोग तो पिछले 6-7-8 साल से ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन तब भी फरीदाबाद का सारा रेवेन्यू दाएं में करके खा जाते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए खा गए हैं। और नगर निगम में जितना पैसा आता है, अगर वही पैसा ये फरीदाबाद में लगा दें तो ना हमें किसी एमएलए के फंड की जरूरत है, ना किसी मंत्री के फंड की जरूरत है, ना किसी सांसद के फंड की जरूरत है। लेकिन ये सरकार केवल विकास कर रही है अपने राशन कार्ड में शुमार व्यक्तियों का, और इनका जो नाम इनके राशन कार्ड से बाहर है उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। गौर साहब, बात करें तो आपके ही पार्टी के जो नेता हैं या कहूँ का कार्यकर्ता है जिनको टिकट दी गई थी, क्यों भाग रहे हैं, क्या डर भय खा रहा है? और सबसे ज्यादा विधानसभा जो 89 है उसके अंदर कुछ ज्यादा ही उलट पुलट देखने की जो है बातचीत देख रही है आपके कार्यकर्ताओं के अंदर, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं आपकी बात से कि फरीदाबाद 89 में सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं या बिके हैं या जो भी हुआ है, मैं मानता हूं। उसके बाद एनआईटी विधानसभा में हुआ है, ठीक है, उसके पीछे कुछ हमारी भी अपनी कमियां हो सकती है, लेकिन मुख्य कमी वही है जब बीजेपी के मंत्री घर आके बैठ जाएंगे, तरह तरह के प्रलोभन देंगे, और जो प्रलोभन से नहीं मानेगा उसे वैसे टांग देंगे। तो आप ये देखिए, फिर क्या तो फरीदाबाद 89 करेगी, क्या फरीदाबाद 86 करेगी। इनका तो बस नहीं चल रहा। ये तो मेयर प्रत्याशी को भी खरीद लें, ये तो सबको खरीद लें। आपको मैं साफ कह रहा हूं कि भैया ये जो बीजेपी है ना, इसके ये एक ऐसी खाई खोद रही है इस देश में, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं कुछ। बाद में जब ये चीजें खराब होंगी ना तो ये किसी भी संभलेगी। ये इस देश को बेड़ागर्क कर रहे हैं। ये हिटलरशाही बीजेपी सरकार है। और ये पार्षद बेचारे, किनकी क्या, जो पार्षद नहीं बने, जिनका भी तय नहीं कि जीतेंगे हारेंगे, उनकी अब क्या हिम्मत समझते हो, उनका क्या आप लेवल समझते हो? तो ये, और जब जाके के घर पे कैबिनेट मंत्री बैठेंगे, यहाँ के केंद्रीय मंत्री जाके बैठेंगे, या और तरह की चीजें आएंगी, कोई किसी का पुराने केस का डर दिया जाएगा, किसी को कोई काम बंद, धंधे बंद कर दिया। अब देखो, रोटी सबने खानी है ना। आज देखा जाए जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे कहने में बुराई, मैक्सिमम में से 46 वार्ड है, जितने भी उम्मीदवार हैं, इनमें से आधे से ज्यादा होंगे तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, ठीक है जी। और इनमें से आधों के, तो जो बीजेपी के राज वाले हैं या जो किसी भी पार्टी के होंगे, आधों के तो नहर पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। 1 एकड़ ले लिया, प्लॉट काट लिया, तो सबको डर है बॉस। बीजेपी तो किसी को भी निपटा सकती है। वो तो हमारी पार्टी का, हमारे मेयर प्रत्याशी के ऊपर भी दबाव आया, ऑफर हुई, लेकिन वो नहीं माना, वो नहीं इनके काबू में आया। तो बॉस ये तो कुछ भी कर सकती है बीजेपी। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपने जो दोनों हमारे जो सवाल थे उनके ऊपर जो पार्टी के 4 कैंडिडेट से वो उनको बाहर कर दिया 6 साल के लिए, उसके ऊपर, और एक हरविंदर जो हैं जो पार्टी के मुख्य, दोबारा पार्टी की कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही है। और तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता की उम्मीदों पर ये उम्मीदवार कितना खरा उतरते हैं और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में अपना विश्वास जमा पाती है।